हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 जिसका नाम है शब्द विचार को पढ़ते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे त प्लस ए प्लस बे प्लस ए प्लस ले प्लस आ। तो ये क्या बना? तबला। तो तबला क्या है? एक शब्द, क्योंकि ये सारे वर्ण थे और ये सब मिलकर शब्द बन गए। इस तरह से त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, तो क्या बना? तोता। तो ये शब्द बन गया। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है रचना के आधार पर, थर्ड है अर्थ के आधार पर, फोर्थ है प्रयोग के आधार पर और फिफ्थ है विकार के आधार पर। तो नंबर फर्स्ट क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: तत्समय, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत और हिंदी में एक जैसे होते हैं। जो संस्कृत में होते हैं उसी तरह से वो हिंदी में भी आ जाते हैं, जैसे जल, चंद्र, वृक्ष, कमल। इस तरह से ये तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं और भाषा के साथ विकास के साथ साथ वो उनका रूप हिंदी में ही हो जाता है, जैसे चांद, दूध, खेत, इस तरह से। और देशी शब्द वो होते हैं जिन पर क्या होता है, स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। और विदेशी, जो विदेशी भाषा, जो विदेशी लोग आते हैं उनके साथ जो वो भाषा बोलते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं वो विदेशी हो जाते हैं। और संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। इस तरह से ये 5 भेद किसके थे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर सेकंड, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो परंपरा के साथ चले हुए हैं और जिन्हें विभाजित नहीं किया जाता, वो होते हैं रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं और इनको विभाजित किया जा सकता है, वो होते हैं यौगिक शब्द। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ विशेष निकलता है, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे हिमालय। अब हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है, तो इसका अर्थ क्या निकला? ऐसे हिम प्लस आलय, इस तरह से कोई मतलब ये ऐसे नहीं बनाई है, तो इसका अर्थ बता रहा है कि यह है एक पर्वत का नाम है। तो इस तरह से ये रचना के आधार पर कितने भेद थे? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नंबर थर्ड है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई मीन्स हो, वो होते हैं सार्थक शब्द, जैसे पिताजी, आसमान, इस तरह से। और जो निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निश्चित नहीं हो, वो होते हैं निरर्थक शब्द। जैसे चाय, वाय, जैसे चाय का अर्थ तो है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है, इस तरह से ये निरर्थक शब्द हुए। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ये कितने भेद थे? 9। और नंबर 5 है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द, इसमें क्या होता है? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर परिवर्तित हो जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, लड़के, लड़की, इस तरह से। और सर्वनाम में जैसे मैं बन जाता है विशेषण, इस तरह से। काला, क्रिया में चलता है, चलते हैं, इस तरह से जो परिवर्तित हो जाते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द में जो शब्द होते हैं जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता वो सब अविकारी होते हैं, वो एक समान होते हैं। और ये इनमें क्या होता है? अवयव। तो अवयव हम एक जैसा ही होता है, तो इस तरह से वो अविकारी होता है। और विकारी में क्या? परिवर्तित हो जाता है। और अविकारी में समान रूप से चलता है शब्द। तो इस तरह से आज हमने शब्दों के जो वर्गीकरण थे 5 प्रकार से, उनको जाना। अब जानते हैं पद। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह शब्द पद कहलाता है। जब शब्दों का जो सेंटेंस में यूज लेते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर था शब्द विचार वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।